हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एक और न्यूज़ हमने मंडे को सुनी। अगेन एक स्टूडेंट ने सुसाइड कमिट किया विथ ए सुसाइडल नोट ऑल्सो कि उससे पर्टिकुलर स्टडी नहीं हो पा रहा था। ये एक न्यूज़ तो हर जगह स्प्रेड हुई, इसलिए हम सबको पता चला। बाकी अगर फिर से हम फिगर्स की तरफ ध्यान दें तो लास्ट ईयर 2023 में हमारे कंट्री में टोटल 13,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट किया है। द रेट इज़ इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर। फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें जिम्मेदारी किसकी है, क्या रीज़न्स है, क्या एजुकेशनल सिस्टम की वजह से ये हो रहा है या स्टूडेंट्स एजुकेशन का जो भी एक रेगुलर प्रेशर होता है, क्या वो स्टूडेंट्स बेयर करने के लिए कैपेबल नहीं है, या तो फिर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की साइड से इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, या स्टूडेंट्स अपनी सच में कौन सी लाइन या एजुकेशन में कौन सी साइड चूज़ करनी है वो क्लियर कट फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न? मुझे इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न दिखाई दे रहा है, वो है पेरेंटिंग स्टाइल ऑल्सो। जैसे कि साइकोलॉजी में बेसिकली 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स आर देयर। वो हर एक पेरेंट को स्टडी करना बहुत ज़रूरी बन चुका है। मेरे ख्याल से अभी हमारे कंट्री में तो बिफोर द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड पेरेंट्स को पेरेंटिंग का लाइसेंस कंपलसरी कर देना चाहिए। उनको पेरेंटिंग की ऑफिशियल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। दिस इज़ नाउ सच अ बिग क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस। अभी कुछ ही दिनों पहले मैं डॉक्टर निमित ओझा की एक रील सुन रहा था। डॉक्टर निमित ओझा आप सब लोग जानते होंगे कि ही इज़ अ वेरी वेरी रिनोन्ड राइटर एंड अ ग्रेट ऑरेटर। उन्होंने एक बात जो बताई वो बिल्कुल सही है। जैसे कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्विटर्स नेवर विन। वो किसी रेस के लिए, मैराथन के लिए, किसी पर्टिकुलर गेम के लिए सही हो सकता है, लेकिन फॉर रियल लाइफ इन टुडेज एरा क्विटर्स नेवर विंस वाला हमारा ये फ्रेज अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब हम सबको के लिए ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि किस वक्त पे कौन सी चीज़ हमें पकड़ के रखनी है और किस वक्त पे कौन सी बात या कौन सी चीज़ हमें छोड़नी है। ये आज के एरा में हमें जानना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमें हमारे साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरापिस्ट, काउंसलर्स जो है, साइकाइटिस्ट जो है, जो लोग इस फील्ड में एक्सपर्ट है, वो हम सबको इस मैटर में बहुत हेल्प कर रहे हैं और कर सकते हैं। पता नहीं आज भी पेरेंट्स या स्टूडेंट्स क्यों उन लोगों के पास जाने से, ओपन अप होके बात करने से कतरा रहे हैं, और जिसकी वजह से नतीजा ये आ रहा है कि हमारे बच्चे इतने इजीली सुसाइड तक के स्टेप तक पहुंच जाते हैं। आई एम ऑल्सो अ साइकोलॉजिस्ट काउंसलर। मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे कुछ ना कुछ इश्यूज़ लेके आते हैं। जब वो बात कर लेते हैं तो वी आर एबल टू सी कि नाउ दे आर रिलैक्स्ड। वो कुछ अपने उस हाई लेवल में से थोड़े नीचे आ गए हैं, शांत हो चुके हैं। दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन टू अस। हमारे बच्चों को स्टडीज़ में कौन सा साइड सिलेक्ट करना है, उनका पोटेंशियल क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, किस सब्जेक्ट में वो अपना कैरियर आगे बना सकते हैं, इसके लिए भी हम साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, कैरियर काउंसलर्स आप लोगों की, बच्चों की, पेरेंट्स की, सब की हेल्प कर सकते हैं। तो फिर भी क्यों इसमें इतना हेजिटेशन हो रहा है कि अभी भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ये हेल्प लेने से या अपने आप को ओपन करने से कतरा रहे? So nowadays it is like that कि to win we need to understand when to quit and what to quit, वरना ये सिलसिला ऐसे रुकेगा नहीं। इट इज़ अगेन रियली अ शॉकिंग थिंग कि एक स्टूडेंट ने
इस वजह से सुसाइड किया कि उससे वो कोर्स नहीं हो पा रहा था। तो ये चूज़ करना, ये समझना अब हमारी ज़िम्मेदारी बन चुकी है कि हमारे बच्चों के लिए सच में क्या अच्छा है, उनका कैलिबर क्या है, उनका पोटेंशियल क्या है, उनका चॉइस क्या है। फ्रेंड्स, मैं एक कैरियर काउंसलर की तरह आपके साथ एक बात शेयर करूँ ना, तो शायद आप लोगों को जान के ये हैरानी हो जाएगी। इवन हमारे कंट्री में भी 250 से ज़्यादा कैरियर से रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल है विथ फुल फ्लेज ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एजुकेशन। और अगर मैं वर्ल्ड लेवल पे बात करूं तो फ्रेंड्स, देर आर मोर देन 12,000 कोर्सेज, कैरियर एजुकेशन अवेलेबल है विथ फुल फ्लेज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशन। इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल होने के बाद भी क्यों हम फिर भी कुछ पर्टिकुलर 5, 6, 7 कोर्सेज के पीछे पागलों की तरह, संदीप महेश्वरी सर जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि खच्चरों की तरह भागते रहते हैं, और जिसका नतीजा हमें कुछ इस तरह से मिलता है। अब ये सोचना बहुत ही ज़रूरी है कि क्या ये 5-6 कोर्सेज जिसके पीछे सब लोग भाग रहे हैं, क्या वही कोर्सेज हमारी या हमारे बच्चों की फ्यूचर को क्रिएट कर सकते हैं, उनकी कैरियर को अच्छा बना सकते हैं? आर देयर नो अदर ऑप्शंस अवेलेबल? देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। हम क्यों इसके बारे में जाके कैरियर काउंसलर से या साइकोलॉजिस्ट से बात नहीं कर रहे? अब इसके बारे में सोचने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ सोचिए।